भव्यात्म आज के स्वाध्याय में आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्नोत्तर और फिर आगे बढ़ेंगे। सुरेखा दीदी, जो सुरेखा जी शाह, जो अहमदाबाद से जुड़ती है, गुजरात से, उन्होंने एक सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज, तत्वार सूत्र कहो सर्वार्थ सिद्धि कहो, उसके दूसरी अध्याय से लेकर के एक प्रश्न पूछा था। शुरुआत में उसकी चर्चा करता हूं क्योंकि ज्यादा विषयांतर नहीं होता है। उन्होंने पूछा था कि औदयिक भाव जो 21 बताए गए हैं, उसमें मिथ्या दर्शन और अज्ञान, इनको एक एक ही भाव क्यों बताया? मिथ्या दर्शन और अज्ञान, इनका एक एक भाव ही क्यों बताया, जब कि उदय में तो और भी प्रकृतियां आती है। जैसे मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के साथ में दर्शन मोनी की और कौन सी प्रकृति है जो उदय में आती है? सम्यक मिथ्यात्व भी है और सम्यक्त्व भी है। तो उन दोनों को क्यों नहीं लिया? उन दोनों को क्यों नहीं लिया? उसके पश्चात जो उन्होंने अज्ञान कहा है, अज्ञान का उदय। अब ज्ञानावर्णीय कर्म के कितने भेद है? मूल में तो 5 भेद है, बाकी तो ऐसे असंख्यात लोग प्रमाण हो जाते हैं। तो मूल तो 5 भेद बता दिए, तो उन 5 भेद की जगह है तो 5 प्रकार के अज्ञान क्यों नहीं कहे? प्रश्न समझ में आया आपको? 21 भेद जब कहे हैं तो इनमें 21 में क्या है? औदैहिक भेद कौन कौन से होते? 21 आचार्य भगवान सूत्र दे रहे हैं। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनात् ज्ञाना संयता सिद्धलेशा चतु स्त्री कई 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 के षड्भेद। मतलब गति 4, कषाय 4, लिंग 3, चतुस्त्री, ये हो गया। और अब एक 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 कौन से एक एक है? मिथ्या दर्शन एक, अज्ञान एक, फिर असंयत एक, और असिद्ध वो भी एक। लेशा षड भेद। लेशा की बात तो छोड़ दो, तो बीच वाले जो एक एक वाले बताए वो एक एक क्यों लिया? प्रश्न सबको समझ में आ गया? अब इसको हमें समझना है। इस गाथा को समझने से पहले इसके पहले वाली जो गाथा है ना, उनको भी समझना है। औपशमिक भाव में कौन कौन आया, क्षायिक भाव में कौन कौन आया, क्षायक्षमिक भाव में कौन कौन आया, और फिर अवधेयिक भाव में कौन आया। पहले 3 अगर देखेंगे तो चौथे की गुत्थी अपने आप सुलझ जाती है। कैसे? जीव के औपशमिक भाव कब होते हैं? कर्मों का उपशम करने से औपशमिक भाव होते हैं। जीव के क्षयिक भाव कब होते हैं? कर्म का क्षय करने के पश्चात क्षयिक भाव होते हैं। और कर्म का क्षयोपशम करने के पश्चात क्षयोपशमिक भाव होते हैं। क्लियर है? चलो, अब कर्म का उदय होने से, कर्म के उदय होने से जीव के औदयिक भाव होते हैं। तो चारों गति में जब जीव जाता है तो मनुष्य गति में जाएगा, तो मनुष्य गति उदय में है, तो मनुष्य के जैसा उसका उदय होगा। उसका भाव कैसा होगा? मनुष्य के जैसा गति। मनुष्य गति क्या करवाती है आपको? मनुष्य जैसा। अभी आपको कैसा लग रहा है? मनुष्य जैसे लग रहा है क्या? जानवर जैसे लग रहा है? मनुष्य जैसे लग रहा है। तो ये क्यों लग रहा है? ये मनुष्य गति नाम कर्म के उदय का प्रभाव है। तो चारों गति से चारों गतियां हो गई। उसके प्रकार आपको जब गुस्सा आता है तो गुस्सा आए जैसा लगता है या लोभ हुए जैसा लगता है? और जब कोई वस्त्र, साड़ी, ड्रेस, चश्मा, घड़ी, ये लेने के जब लोभ भाव होते हैं, परिग्रह करने के जब नई गाड़ी लेने के भाव होते हैं, तो गुस्सा आता है कि क्या है? नहीं, तब तो लोभ की भावना है। मतलब चारों कषाय से 4 कषाय वाले भाव हमारे क्लियरली दिखते हैं। अब रह गए कौन? 3 प्रकार के लिंग। पुरुष को पुरुष जैसे भाव होते हैं, स्त्री को स्त्री जैसे भाव होते हैं, और नपुंसक को नपुंसकी जैसे भाव होते हैं। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि जो मिथ्या दर्शन, आचार्य भगवान ने यहां पर शब्द लिखाया, सूत्र में है मिथ्यात्व, ये शब्द नहीं आया। मिथ्या दर्शन का एक भाव बताया। तो मिथ्या दर्शन का उदय कौन से कर्म की वजह से होता है? सम्यक्त्व कर्म की वजह से मिथ्यात्व में जीव जाता है क्या?
मिथ्या दर्शन के जो भाव है, जीव के मिथ्या दर्शन के भाव, मिथ्या दर्शन मतलब क्या? विपरीत श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान के भाव सम्यक तो कर्म प्रकृति के उदय में होंगे क्या? अगर सम्यक तो कर्म प्रकृति के उदय में होंगे तो जीव चौथे गुणस्थान में नहीं रहेगा, पहले गुणस्थान में जाएगा। सही बात है। मतलब सम्यक तो प्रकृति के उदय में मिथ्या दर्शन भाव होगा क्या? भले दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियां है और वो उदय में भी आती है। सरोज दीदी, क्या लग रहा है? अगर सम्यक्त प्रकृति उदय में आती है तो क्या आपको मिथ्यात्व के भाव होंगे? आप पहले गुणस्थान में जाओगे? नहीं। मतलब मिथ्या दर्शन ये भाव, औदयिक भाव सम्यक्त प्रकृति के उदय से नहीं जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति भी है दर्शन मोहनी की। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव कहा जाता है? पहले गुणस्थान में जाता है, चौथे में जाता है, तीसरे में जाता है, कहा जाता है? तीसरे में जाता है। तो जब अगर तीसरे में जाता है तो तीसरे में पूरा का पूरा मिथ्या दर्शन है क्या? नहीं है। इसका मतलब वहां पर पूरा पूरा 100% प्योर मिथ्या दर्शन भाव होगा क्या? नहीं। देखो, किसी भी चीज में अगर परफेक्शन नहीं है तो उसे वो नहीं कहा जाता। 18 कैरेट सोने को 24 कैरेट सोना बोलोगे क्या? 24 कैरेट का पैसा दे रहे हो और 18 कैरेट वाला लेकर के आओगे क्या? सारे ना के ना बोल रहे, जैसे अभी अभी ज्वेलर्स की दुकान में खड़े हैं। मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसी ही बात है, सब में मिथ्यात्व के उदय में मिथ्या दर्शन क्यों मानेंगे? आ गई बात समझ में? तो उसको भी छोड़ दो। अब बचा तीसरा, मिथ्यात्व कर्म प्रकृति। मिथ्यात्व कर्म प्रकृति के उदय में क्या होगा? प्योर प्योर मिथ्या दर्शन के भाव होंगे। क्लियर है बात? समझ में आ गई? इसीलिए दर्शन बोली की तीन प्रकृतियां है तो भी मिथ्या दर्शन ये एक ही क्या है? हम्म। और अब बोलोगे कोई, भैया अनंतानुबंधी को क्यों भूल गए? वो तो द्विमुखी है, और वो भी अनंत का अनुबंध कराने वाली। अनंत मतलब मिथ्यात्व का अनुबंध कराने वाली है। तो फिर उसका उदय अनुबंध का हो जाए तो? हाँ, अब यहां पर अकेले अकेले का सोचना है। अनंत अनुबंधी अकेली है और मिथ्यात्व कर्म प्रकृति उदय में नहीं है, तो जीव कहा जाएगा? बोलो। अकेली अनंतानुबंधी है और मिथ्यात्व उदय में नहीं है, तो जीव कहा जाएगा? हमारी स्मिता दीदी, दीपा दीदी वहां से ऐसी कैंची चला रही है। ये कैंची नहीं है, दूसरा गुणस्थान कह रही है। वो क्या कह रही है? वो दूसरा मतलब पहले में भी नहीं, दूसरे में क्या है? सम्यक्त्व से विराधित जीव के भाव है, अभी तक मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं है। बात समझ में आ गई? हाँ। तो इसीलिए आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन एक ही प्रकार का औदयिक भाव है। तो औदयिक भावों में मिथ्या दर्शन एक ही है। क्लियर? ठीक है। अब चलते आगे। सब अभी कोई तो कोई है जिनके बचा हुआ? और कोई नहीं? अब आगे है कौन सा? अज्ञान। जब 5 प्रकार के ज्ञान है तो अज्ञान एक ही क्यों माना? अब एक बात बताइए, कर्म के उदय से ज्ञान होता है? क्या कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान होता है? कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान होता है, और कर्म के क्षय से भी ज्ञान होता है। आया ना? हाँ। मतलब जब संपूर्ण ज्ञान होगा वो कर्म के क्षय से होगा, कर्म के उपशम से होगा, कर्म के क्षयोपशम से होगा, या कर्म के उदय से होगा। संपूर्ण ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान कब होगा? अरविंद भाई साहब, कब होगा? क्षय से। सिर्फ और सिर्फ क्षय से ही होगा। क्लियर? इसका मतलब है केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, ये कौन सा भाव हो गया? क्षायिक भाव हो गया, क्योंकि वो किसी के उदय, उपशम, क्षयपशम में नहीं होता। अब बचे बाकी के ज्ञान, 4 ज्ञान। बाकी के 4 ज्ञान बचे। वो ज्ञान किस प्रकार के हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान। ये कैसे है? ये क्षायक क्षमिक ज्ञान है, इसलिए क्षायक क्षमिक भावों में इन 4 को ले लिया।
पहले से ले लिया उनको क्षायब क्षमिक भाव में, लिया कि नहीं लिया? किसी को याद आ रहा है क्या क्षायब क्षमिक भाव वाला? कौन से होते हैं क्षायब क्षमिक भाव, कितने होते हैं? देखो तो। हाँ, ज्योत्सना दीदी बोलिए। हाँ। 18 भाव होते हैं। हाँ, 18 भाव होते हैं, याद आ रहे दीदी? हाँ। बोलिए। अ, शुरुआत कर देते हो। ज्ञानाज्ञान, ज्ञानाज्ञान ज्ञानाज्ञान, अ, दर्शन लब्धय, हम्म, 5 लब्धि, और चतुस्त्री त्रिपंच भेदा, सम्यक्त्व, थोड़े आगे आगे बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ, चारित्र संयमा संयमाश्च। बराबर है। ठीक है, अब वहां पर क्या क्या लिया था देखो। 4 ज्ञान लिए थे, क्योंकि ज्ञानाज्ञान, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान कितने थे? चतु। और अज्ञान कितने थे? 3। 3, हाँ। तो वहां पर अज्ञान 3 लिए हैं पहले क्षयोपशम में, क्षायोपशमिक भाव में, और ज्ञान 4 लिए। तो 4 क्षायोपशमिक ज्ञान है कि नहीं है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, चारों भी। ये 4 के जो उदय में भाव जो होते हैं, वो भाव कौन से है? वो क्षायोपशमिक भाव है। और 3 अज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये कर्म के क्षयक्षम से होते हैं कि नहीं होते हैं? कर्म के क्षयक्षम से होते हैं। तो इसीलिए ये 3 अज्ञान क्षायक्षमिक भाव में आ गए। मतलब क्या हो गया कि अज्ञान, बाकी के 4 तो ज्ञान है, अब अज्ञान में क्या बचा? केवल अज्ञान निकल गया। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान का कुज्ञान निकल गया, अज्ञान निकल गया। अब एक अकेला बचा, मनोपर्य ज्ञान। तो क्या मनोपर्य ज्ञान का कोई कु होता है क्या? नहीं होता है। अज्ञान होता है क्या? नहीं होता। तो फिर क्या इनमें से कोई अब नीचे औदयिक में आने के लिए अलग से कुछ बचा क्या? कि भाई कर्म का उदय हो गया तो ये अज्ञान होगा। अब बताओ, मतलब जो 3 अज्ञान थे, वो तीनों के 3 अज्ञान तो कर्म के क्षयक्षम की वजह से हुए। तीनों के 3 अज्ञान कर्म के क्षयक्षम की वजह से हुए। अब फिर प्रश्न उठता है, अज्ञान यहां पर जो एक लिया वो कौन सा है? तो हमें यह समझना है कि कर्म के क्षय से अज्ञान होता है क्या? किसी कर्म के क्षय से अज्ञान होता है? नहीं होता अब है। देखो, चूंकि क्षयोपशम में चारों सम्यक ज्ञान चले गए, ज्ञान चले गए, 3 अज्ञान चले गए, और क्षायिक वाले में संपूर्ण ज्ञान चला गया। तो अगर अज्ञान की अकेली की चर्चा करें तो हमारे पास अज्ञान तो 3 ही थे। जब भेद रूप देख रहा था तो अज्ञान 3 ही थे, और तीनों के 3 क्षयक्षम की वजह से हुए थे। तो अब हमें ढूंढना है, क्या कोई कर्म के क्षय की वजह से अज्ञान होता है? नहीं। कर्म के उपशम की वजह से अज्ञान होता है? नहीं। कर्म के क्षयोपशम की वजह से अज्ञान होता है? वो जो 3 है वो तो क्षयोपशम में रख दिए। अब कर्म के उदय से कोई अज्ञान होता है क्या? अब देखो, अब अज्ञान का अर्थ क्या करोगे? यहां पर अज्ञान का अर्थ है छद्मस्त ज्ञान। अज्ञान का अर्थ है छद्मस्त ज्ञान। और छद्मस्त ज्ञान क्यों है? आधा अधूरा ज्ञान क्यों है? यहां पर विपरीत की चर्चा नहीं चल रही है, अज्ञान की चर्चा चल रही है। आधा अधूरा ज्ञान क्यों है? छद्मस्त ज्ञान क्यों है? हे मांगी दीदी। वंदना भैया, क्षयोपशम से। क्षयोपशम की वजह से तो कुज्ञान हो गए थे। हाँ, तो छद्मस्त ज्ञान भी तो क्षयोपशम जी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ है ना ज्ञान। तो संपूर्ण रूप प्रकट क्यों नहीं हुआ?
कौन सा कर्म है, कौन सा कर्म है कि जिसका पूरा उदय ज्ञानावरणी चल रहा कर्म का है? क्षयोप समय भी है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोप समय। ज्ञाना, देखो एक बात सबसे पहले समझना, कर्म के क्षयोपशम से क्या होता है और कर्म के उदय से क्या होता है। कर्म के क्षयोपशम से, क्षयोपशम का अर्थ क्या है? कर्म की शक्ति को कमजोर करना, कर्म की शक्ति को कमजोर करना, यह कर्म के क्षयोपशम का काम है। तो कर्म के क्षयोपशम में कर्म की शक्ति को कमजोर कर दिया तो 4 ज्ञान प्रकट हो गए, और 3 अज्ञान प्रकट हो गए, वो क्षयोपशम में चले गए। अब हमें ढूंढना है कि कर्म के उदय से कौन सा अज्ञान प्रकट हो रहा है। केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है कि नहीं है? तो इसका मतलब जब केवल ज्ञान नहीं है तब अज्ञान है। तब अज्ञान है। जब तक संपूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान है, और वह अज्ञान किसकी वजह से है? केवल ज्ञानावरण कर्म की वजह से है। और केवल ज्ञानावरण कर्म शायक्षमिक है क्या? औपशमिक है क्या? क्या है? क्षयिक है। मतलब वो जब तक उसका क्षय नहीं करेंगे तब तक अपना प्रभाव पूरा दिखाएगा, आया ना? तो अभी आपके और हम में केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम है। क्षयक्षम होता तो थोड़ा बहुत केवल ज्ञान हो जाता, भले 5,000 धनुष नहीं, एकाध दूसरा धनुष तो ऊपर उठ ही जाते, आया ना? 8 प्रातिहार्य नहीं, एकाध प्रातिहार्य आ ही जाता। क्यों डॉक्टर शैला दीदी, कुछ है क्या? भाई अरे इतने सारे दीदी ने हमारे हजारों विधान कर रही है तो भी कुछ नहीं हो रहा, नहीं होता। इसका मतलब है केवल ज्ञानावरण कर्म के उदय की वजह से हमें केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं हो रहा है, उसी को अज्ञान कह रहे हैं। तो कर्म के औदैहिक भाव में एक ही कर्म का औदैहिक भाव हो सकता है जिसे हम अभेद रूप से अज्ञान कह सकते हैं, या फिर संपूर्ण ज्ञान का अभाव कह सकते हैं, उसको यहां पर अज्ञान कहा है। सबको समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा है? तो ये अज्ञान यहां पर एक लेने का कारण, और वो भी औदैहिक भाव की अपेक्षा से लेने का, इसका मतलब है केवल ज्ञानावरण कर्म का 100% उदय चल रहा है हमारा, और इसीलिए अभी हमें केवल ज्ञान का 1% भी खुला हुआ नहीं है। क्लियर है लिली दीदी? क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसलिए वहां पर औदैहिक भी एक ही ले लिया। अब ऐसा ही असंयत भाव, असंयत भाव देख लो। असंयत भाव में, असंयत भाव किसकी वजह से हो सकता है? कौन से कर्म के उदय की वजह से असंयत होते हैं? अब प्रकृतियां तो दो हो सकती है, प्रकृतियां तो दो हो सकती है। अनंतानुबंधी है तो भी असंयम, और अप्रत्याख्यानावरण है तो भी, हाँ, और अप्रत्याख्यानावरण की वजह से, अप्रत्याख्यानावरण जो है वो अप्रत्याख्यानावरण का क्षयक्षम होता है। अप्रत्याख्यानावरण का क्षयक्षम होता है क्या? अनंतानुबंधी का क्षयक्षम होता है क्या? नहीं। तो यहां पर जितने भी अनुवृत्ति बैठे हैं उन्होंने उदयाभावी क्षय और सदवस्था उपशम किसका किया है? स्मिता दोषी दीदी वो कहेगी भैया मैं अभी बॉर्डर पर खड़ी हूं, अभी तक मैंने एक पाव डालने का बाकी है, बस मेरा अनुव्रत हो जाएगा, है ना? तो ऐसा उस दिन हमने सुना किसी को था, अभी हमको वंदना मत करो, अभी हमने नहीं लिया बोल रहे थे। कोई बात नहीं, आपका होने के लिए थोड़ा सा बचे, हम एक थोड़ी धक्की की जरूरत है, और कुछ नहीं है। ठीक है दीपा दीदी, क्या कहना चाहोगी? हमने अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, दोनों का अप्रत्याख्यान बहुत बढ़िया, ये दोनों का क्या किया है? क्षम किया है। क्षयोक्षम किया है, तभी जाकर के हमें कुछ ना कुछ तो बात बनी है। अब यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उदय की वजह से, तो असंयत भाव यहां पर अभेद रूप से चारित्र मोहनीय कर्म की उदय की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तो ये असंयत भाव जो है वो एक ही होता है, असंयत भाव जो है वो एक ही होता है। अगर पहले गुणस्थान का असंयत भाव हो या चौथे गुणस्थान का असंयत भाव हो, ये असंयतपना असंयतपना ही है।
सम्यक दृष्टि हुआ चौथे गुणस्थान में तो वो दर्शन मोहनी की अपेक्षा से हुआ है, किंतु वो मिथ्या दृष्टि के इतना ही असंयमी है। इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? मतलब मानने की तो कोई गुंजाइश नहीं, आचार्य भगवान यही कह रहे हैं। क्यों अरविंद जी, क्या लग रहा है? मिथ्या दृष्टि जितना असंयमी है उतना ही चतुर्थ गुण स्थानवर्ती असंयमी है, नहीं? असंयत भाव की चर्चा करो। अगर नहीं तो हमें दो असंयत भाव कहने पड़ेंगे, एक मिथ्या दृष्टि का असंयत भाव और एक सम्यक दृष्टि का असंयत भाव। है क्या ऐसा? हम ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि ज्ञान तो सम्यक होना ही होना है। मिथ्या दृष्टि रात्रि भोजन त्याग को बुरा नहीं मानता, सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती रात्रि भोजन को बुरा मानता है, खराब मानता है, नहीं करना चाहिए मानता है, किंतु करता है। इसलिए गोवत्स जीवकांड में भी नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज हो या सर्वात सिद्धि के पहले अध्याय की अपेक्षा से जहां पर चर्चा चलती है गुणस्थान की थोड़ी बहुत, वहां पर भी हम चर्चा अगर छेड़ेंगे तो वहां पर चौथे गुणस्थान वर्ती के दर्शन मोहनीय को और चारित्र मोहनीय को दोनों को अलग कर दिया। इसीलिए आचार्य भगवान कहते कि असंयत भाव जो है वो असंयत भाव एक ही है और वो चारित्र मोहनीय कर्म की उदय की वजह से है। ठीक है, तो फिर वो अनंतानुबंधी की अपेक्षा से पहले गुणस्थान में हो और उसके साथ में वहां पर अनंतानुबंधी है तो बाकी सारे होते ही होते हैं, और चौथे गुणस्थान में बिना अनंतानुबंधी के अकेले किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? अप्रत्याख्यान की वजह से है, वो भी एक ही है। तो इस प्रकार से ये अच्छा, अब बच गए असिद्ध भाव। असिद्ध भाव किसकी अपेक्षा से है? असिद्ध भाव कौन से कर्म की वजह से होता है? लिली दीदी आपके पास प्रश्न के लिए आता हूं, एक मिनट अंतिम इसको पूर्ण कर लेते हैं। असिद्ध भाव सबको समझ में आता है? अभी आपको असिद्ध भाव है कि नहीं है? महेंद्र भाई साहब, असिद्ध लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अनम्यूट कर रहा हूं। या सिद्ध भगवान वही जैसा लग रहा है? नहीं नहीं, जब तक सिद्ध नहीं होंगे तब तक असिद्ध भाव ही रहेगा। संसारी लग रहा है कि मुक्त लग रहे हो? संसारी लग रहे हैं कभी। किस लिए लग रहे हैं? दोनों दंपति बैठे बाजू में, श्रीमती जी बैठी करके संसारी लग रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे ही अच्छा संसार में। जी, हाँ बहुत बढ़िया। मतलब क्या है, अगर श्रीमती जी हो या बाजू में नहीं हो तो भी आपको संसारी लग रहा है या ना? हाँ संसारी लग रहा है। तो क्यों लग रहा है? ऐसा कौन सा कर्म है? औदयिक भाव में रख दिया असिद्ध भाव को। कौन से कर्म की उदय की वजह से असिद्ध लग रहे हो? अब औदयिक भाव है तो किसी न किसी तो कर्म के उदय में होना ही होना है। तो कौन से कर्म के उदय में है? कुसुम निधि कलकत्ता, क्या चिंतन जा रहा है? चिंतन कर लो, सब लोग चिंतन कर लो। सब सारे ही घातिया घातिया सभी कर्मों के बहुत सुंदर। सारे के सारे कर्म प्रकृतियां जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब तक सारे कर्म है तब तक संसार में है और कर्म हट गए तो मुक्त में है। तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं असिद्ध भाव सामान्य की अपेक्षा सभी कर्मों की उदय से होता है, इसलिए औदयिक कहा जाता है। तो खैर चर्चा को मैं ज्यादा नहीं लंबा कर रहा हूं। दीदी दीदी आपका एक प्रश्न लेकर के इसको समाप्त करते हैं, जल्दी से पूछिए। क्लास एकदम हाँ दीदी दीदी बोलिए। जाए। अनम्यूट करिए, तब तक अरविंद जी आपका अनम्यूट हो जाए तो आप। हाँ दीदी दीदी बोलिए। नहीं नहीं, अभी कोई सवाल नहीं है। चलिए वही असंयत है तो वो मिथ्या दृष्टि और सम्यक वो क्लियर हो गया मेरे को। चलिए बहुत बढ़िया, अरविंद जी बोलिए। मैं नहीं बनना ये असंयत भाव में मतलब चौथे गुण स्थान और एक पहले गुण स्थान वाला मिथ्यात्व वाला, इसमें विशुद्धि में तो फर्क पड़ेगा ना? देखो विशुद्धि अलग अलग होती है। हाँ विशुद्धि जो है, विशुद्धि आपके दर्शन मोहनी के मतलब विशुद्धि आपके श्रद्धान की होती है, विशुद्धि आपके चारित्र की होती है, विशुद्धि आपके ज्ञान की होती है। अलग अलग प्रकार की विशुद्धियां है। नहीं चौथे गुण स्थान वाला और पहले में ये विशुद्धि की चर्चा ही नहीं है यहाँ पर। नहीं विशुद्धि नहीं, चलो अपन असंयत की चर्चा करते हैं तो इसमें डिफरेंस तो होएगा ना? कैसे? रात्रि में भोजन कर रहा है, संयम का अर्थ क्या होता है? देखो संयम का अर्थ क्या होता है? व्रतों के पालन के बिना संयम नहीं है। तो वो चौथे में भी नहीं है, पहले में भी नहीं है। आपको पहले में और चौथे में फर्क क्या है?
एक दर्शन में होने का फर्क छोड़ो तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों के परिणाम तीव्र हो सकते हैं कषाय की अपेक्षा, दोनों के परिणाम मंद भी हो सकते हैं, दोनों की लेशा शुभ हो सकती है, दोनों की लेशा कृष्ण हो सकती है। जब आप संयम की चर्चा कर रहे हो तो आपको कषाय की चर्चा करनी पड़ेगी, लेशा की चर्चा करनी पड़ेगी। बराबर। क्लियर है? फर्क दोनों में कहां से है? श्रद्धान की अपेक्षा डेफिनेटली दोनों में फर्क है, और जब श्रद्धान की अपेक्षा फर्क है तो ज्ञान की अपेक्षा फर्क होना ही होना है। एक का कूद ज्ञान, एक का सम्यक ज्ञान। ठीक है, चलिए अब आप ये पूछो कि व्रतों के नजदीक कौन है, तो फिर चौथा गुण स्थानवर्ती, इसमें कोई नहीं है, बट वो नजदीक है, धारण नहीं किया, तो इसीलिए असंयम, दोनों के पास असंयम भाव है, दोनों के पास असंयम भाव है। चलिए, हाँ रूबी दीदी, आप कुछ पूछना चाह रही हो? वरना भैया जी मुझे एक तो ये संयत वाले में भी ना मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि जैसे जो मिथ्या दर्शन वाला है वो उसका तो मतलब सारे ही के सारे ही कर्म है उसके, तो है ना, अनंतानुबंधी भी है। और जो चतुर्थ गुण स्थान वाला है उसके में तो मतलब अनंतानुबंधी तो हट चुका ना उसका, तो फिर इनके संयम में अंतर क्यों नहीं आया? आप संयत चर्चा वाले में किसकी कर रहे हो? आप दर्शन बोनी की कर रहे हो कि चारित्र बोनी की कर रहे हो? तो चरित्र में भी अंतर तो आया होगा तभी तो ये गुण चरित्र में स्थान हुआ अंतर क्यों इसका। आएगा? चरित्र में अंतर क्यों आएगा? आप बताओ कौन सा चीज है कि जो चरित्र में अंतर करेगी? मतलब एक जगह पर दर्शन अनंतानुबंधी का उदय है और अप्रत्याख्यान का उदय है, दोनों का उदय है पहले गुणस्थान में, हाँ जी। और चौथे गुणस्थान में अकेली अप्रत्याख्यान का उदय है। किंतु अगर एक का उदय है क्या दो का उदय है, दोनों का रिजल्ट उतना ही है। दोनों का रिजल्ट क्या है? अनंतानुबंधी और उसमें दोनों में अंतर नहीं आएगा कि मतलब दोनों जैसे हैं, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान असंयम एक की साथ दो अपेक्षा, लगे हुए हैं। असंयम की अपेक्षा कैसे करोगे? दोनों मतलब में आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, अकेली अप्रत्याख्यानावरण है, अनंतानुबंधी नहीं है, तो क्या वो संयम प्राप्त करने में कोई सहायता कर रही है? वो अनंतानुबंधी वाले में तो ये होता है ना कि मतलब हर बार वो मतलब वो डिफेक्ट आता ही है, मतलब मैं जो समझ रही हूँ मैं वो बता रही हूँ आपको आपको कि असंयम की अपेक्षा से चर्चा करनी है, बाकी सबको बाजू में रखना है। अनंतानुबंधी जितना जीव को असंयम में लेके जाती है, क्या अप्रत्याख्यानावरण उतनी ही असंयम में लेके जाती है कि नहीं जाती, इस पर चर्चा चल रही है, बाकी तो छोड़ दो। और यहां पर संयम का मतलब होता है कषाय, चारित्रमोणीय कर्म, जिसमें राग द्वेष है। तो राग द्वेष में मंदता आती है, नहीं तो तीव्रता आती है। क्या अप्रत्याख्यान वाले के पास में मंदता तीव्रता नहीं होगी? मतलब फर्क, होगी, होती तो है। फर्क कहाँ और होगा? फर्क कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ वासना काल में होगा। फर्क कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ वासना काल में, क्योंकि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ फर्क जो है वो वासना काल का है। एक में अनंतानुबंधी में राग देश को लंबा देश तक खींचते हैं, अप्रत्याख्यान में उतना लंबा नहीं खींचते, जब अकेली रहेगी अप्रत्याख्यान। अच्छा इससे असंयम भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बस टाइमिंग का अंतर है बस कि हाँ वो ज्यादा लंबे टाइमिंग, टाइम तक रहता है, इसमें थोड़ा कम टाइम तक बस आएगा। दोनों में मतलब दोनों में काउंटिंग दोनों कषाय, बराबर है। एक मिनट इसको करेक्ट कर लो। कषाय की, कषाय का जो वासना काल है, वो कषाय का वासना काल लगातार जब चलता है तब अनंतानुबंधी में वो ज्यादा रहता है, अप्रत्याख्यानावरण में कम रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि इसका असंयम ज्यादा और उसका असंयम कम। असंयम तो तब भी है, असंयम तो अब भी है। लगातार कितनी देर तक आप लेकर के जा सकते हो, इसमें वो दोनों का फर्क है। हाँ तो वो चीज भी तो असंयम में उसमें थोड़ी कमी आ रही है ना फिर कैसे? उसमें कैसे? दोनों की इसमें कमी शुरुआत है, दोनों की शुरुआत है। नहीं, शुरुआत है मतलब लगातार की अपेक्षा, लगातार की अपेक्षा से भाव की चर्चा करोगे क्या? मतलब टाइमिंग कम रह जा रहा है, मैं इसलिए एक क्योंकि नहीं सम्यक नहीं, भाव आप थोड़ा पहले सा हार्ड था। अनंतानुबंधी को समझो, सुनो, अनंतानुबंधी को समझो। उदाहरण देता हूं मैं। आपकी किसी से अनबन हो गई, बहुत आपको, आपका मन हर्ट हो गया, पूरा बिल्कुल हर्ट हो गया। उसके बाद में आगे एक दो महीना उस जीव के साथ में आपकी कोई भी चर्चा ही नहीं, ना आपने उसको देखा, ना उसका जिक्र है, ना कुछ नहीं है, धीरे धीरे आप भूल गई। ठीक है। अब 10 वर्ष के बाद में वो व्यक्ति सामने आता है,
और 10 वर्ष के बाद में उस व्यक्ति को देख करके आपका जो अंदर दबा हुआ जो था रागद्वेष उसके प्रति, वो बिल्कुल बढ़ चढ़ करके आ गया। अरे ये तो वही है। जैसे कितने सारे उदाहरण देखते हैं हम लोग, पार्श्वनाथ भगवान और कमठ के जीव का। कमठ का दोनों के भाव बदल चुके हैं, अगले भाव में चल चुके हैं, फिर भी जाति स्मरण होते ही उतना ही गुस्सा उसको आ रहा है कमठ के जीव को, और वो अभी भी बदला ले रहा है। ये अनंतानुबंधी है। बट बीच में क्या हुआ था? असंयम भाव था वहां पर उसके प्रति। बोलो, भूल गए हैं, ये वासना काल नहीं है। क्या वो वापस दिखने के पश्चात अभी भी जिंदा है? अंदर अव्यक्त था, देखते ही निमित्त मिलते ही वो व्यक्त हो गया। अप्रत्याख्यानावरण को ऐसा नहीं है। अप्रत्याख्यानावरण 6 महीने के अंदर अंदर पूरा क्लीन करता है। अच्छा, क्लीन करता है। अब मैं ये वही बोल दोनों रही का हूँ। फर्क वासना काल की अपेक्षा से है, असंयम की अपेक्षा से नहीं है। चलिए इसको कभी और अच्छा, कभी, एक चीज और पूछनी भैया मुझे को, एक चीज और पूछनी थी मुझे, ये विपर्य सूत्र में क्योंकि ना आप जब तक विपर्य, इसको सुनो, कोई भी जीव जब तक इसको कषाय को, संयम को, असंयम को तरीके से, ये एकदम से दूसरा आया हुआ विषय है। इसलिए आप लोगों को, जो लोग इसको अभी तक नहीं पढ़े तरीके से, लाइन से, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसलिए कषाय मार्गणा को अगर आप पहले से देख लो तो बहुत अच्छी तरीके से देवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने इसको बताया है। ठीक है भैया जी। मैं दूसरा क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे ये मन पर्याय ज्ञान का बोलते हैं ना कि विपर्याय नहीं हो, मतलब ये विपरीत नहीं होता है ना। सूत्र में आया था कि विपर्ययश्च, तो मेरे को उससे कंफ्यूजन हो रहा था अब कि वो सूत्र क्या है, उसके पहले क्या लिखा है? तत्वार सूत्र को देखो, सिर्फ सूत्र से न लेना, ठीक है। पहले के सूत्र में क्या, किसकी चर्चा चल रही है, विपर्ययश्च क्या है, इन सब की चर्चा उसके साथ में चलेगी, ठीक है। हाँ, नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी बस कि मन पर्याय ज्ञान के लिए, जैसे मन पर्याय में भी पर्याय है और विपर्याय में भी पर्याय है, अरे तो पर्याय हम शब्द, उससे आपको मैंने बहुत बार बताया रूबी दीदी, आप बहुत बार ये चर्चा उठाती हो। शब्द साधर्म्य होने की वजह से अर्थ सेम नहीं होते हैं। ओके, शब्द सामर्थ्य हो, समानता होने की वजह से सेम नहीं होते हैं, ठीक है ना। आईपैड नाम से किसी का प्रश्न उठा, मैं अभी इसके ऊपर प्रश्न नहीं ले रहा हूं। अगर आपको चाहिए तो विशेष जानकारी के लिए आप फिर से एक बार मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, फिर आपके मैं प्रश्नों का जरूर उत्तर दूंगा, अगर इससे संबंधित है तो भी। अगर इससे संबंधित नहीं है, अभी तक मैंने नया टॉपिक खोला ही नहीं है, कार्तिकेय परीक्षा की तरफ हम लोग चल रहे हैं। उसके पहले एक प्रश्न और आया था, और अभी हमारे यहाँ पर ये प्रश्न जो है, ये बहुत यहाँ से चर्चा चल रही है उसके ऊपर, बहुत सारी व्हाट्सएप के ऊपर। तो थोड़ा सा मैं अपना वक्तव्य उसके ऊपर देना चाहता हूं। प्रश्न इस प्रकार से आया था, उन्हीं के शब्दों में अगर हम देखें तो, तीर्थंकरों के ऊपर, भगवंतों के ऊपर अभिषेक के दरमियान पुष्पवृष्टि की जाती है, इसके तो प्रमाण आगम में बहुत सारे हैं। बट क्या किसी साधु महाराज, मुनि महाराज, इनके ऊपर पुष्पवृष्टि करने के कोई आगम प्रमाण मिलते हैं क्या? ऐसा प्रश्न किसी ने भेजा, और उसके साथ साथ में उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है, उसमें जाने के लिए कोई मतलब नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल, अगर वो मेरा, अगर ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उनके माध्यम से सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा आगम का प्रमाण इसके लिए है तीर्थंकर भगवंतों के आहार। जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं आज के पहले, इस 24 में, या फिर आगे वाले भी, या विदेश क्षेत्र वाले भी, जैसे ही उनका साधु अवस्था में आहार होता है तो पंचाश्चर्य होते हैं, नियम, और उस पंचाश्चर्य में पुष्पवृष्टि होती ही होती है। तब वो पुष्पवृष्टि किसके ऊपर हो रही है? तीर्थंकर भगवान कौन सी अवस्था में है? केवली अवस्था में है? गृहस्थ अवस्था में है? नहीं, वो साधु अवस्था में है। तो साधु अवस्था में उनके ऊपर पुष्पवृष्टि हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना चाहिए, हाँ, दिगंबर साधुओं के ऊपर पुष्पवृष्टि, फूलों की वृष्टि की जाती है, और बहुत आगम में इसके प्रमाण भी। अच्छा, कोई रिद्धिधारी मुनिराज, कोई अक्षिण महालय मानस रिद्धिधारी मुनिराज, उनका आहार जहां पर होता है, देवों के द्वारा पुष्पवृष्टि होती है। अरे मनुष्यों के द्वारा कहां पर, यह देवों के द्वारा भी पुष्पवृष्टि जो है वो होती ही होती है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ साथ में हमें क्या देखना है कि ये जो क्रिया है, ये श्रावकों की या देवों की श्रद्धा का प्रतीक है। इसको साधु को अलग रखना है। साधु ने नहीं बताया कि मेरे ऊपर पुष्पवृष्टि करो।
साधु ऐसा बता रहे तो उनको दोष लग जाएगा। कैसे? क्योंकि साधु इससे निर्लिप्तता, क्योंकि ये तप और उनके जो मूल गुण है इससे विपरीत है, इसलिए साधु इसके लिए नहीं बताएंगे। किंतु भक्त जो है वो अपनी भक्ति का इजहार करने के लिए इस प्रकार का मार्ग, यह भक्ति का मार्ग बताया गया है पुष्पवृष्टि, इसलिए देवों के द्वारा भी और श्रावकों के द्वारा भी होती है। अब इसके ऊपर बहुत सारे, पुष्पवृष्टि के पीछे का भाव क्या होता है, उसमें पवित्रता क्या होती है, बहुत सारी चीजें हैं। दिगंबर साधु का दृष्टिकोण इसके पीछे क्या होता है, तो मैंने अभी कुछ यहां पर संकलित किया है, मैं आप लोगों को बता दूं कि पुष्पवृष्टि के पीछे का भाव क्या है। तो सम्मान और भक्ति ये भाव है, और ये जैन भक्तगणों द्वारा मुनिराज के प्रति श्रद्धा और आदर व्यक्त करने का एक माध्यम है। पवित्रता, फूल पवित्रता और शुभता के प्रतीक माने जाते हैं, जो मुनि के पवित्र जीवन के प्रति समर्पण दर्शाते हैं। तो फूल को चढ़ाना यह पवित्रता का निदर्शक कहा जाता है। अब जिनको फूल नहीं चढ़ाने हैं वो मेरे साथ में अलग तरीके से आकर के बहस कर सकते हैं, मेरे पास उनके लिए भी आगम के प्रमाण और मेरे लिए सिद्धांत की बातें भी है, पर वो विषय अब यहां नहीं है। अहिंसा, भक्तगण फूलों को सावधानी से चढ़ाते हैं, जो नहीं चढ़ाते मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो असावधानता से फूल चढ़ाते मैं उनका निषेध करता हूं। सावधानता क्यों? आप अष्टद्रव्य में से बाकी द्रव्य असावधानता से चढ़ाते हो। चावल कैसे चढ़ाते हो? पंसारी की दुकान से, किराने की दुकान से लाए हुए बोरी में से निकालकर मुट्ठी डाल करके भगवान के सामने चढ़ाते हो? नहीं ना, उसमें से पत्थर कचरा साइड करते हो, उसको प्रासुक करते हो, कीड़े नहीं है वो सब देखते हो, प्रासुक करके चढ़ाते हो ना। बहुत बढ़िया। फिर इस प्रकार से अगर आप उसको प्रासुक करते हो तो फूल को प्रासुक करने में क्या प्रॉब्लम है? और फूल को प्रासुक करके ही चढ़ाना चाहिए, कोई भी द्रव्य बिना प्रासुकता के नहीं चढ़ता, तो यहां पर प्रासुकता से चढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए यहां लिखा है कि अहिंसा की अपेक्षा से अगर आप देखो तो भक्तगण को पवित्रता और भक्तगण को फूलों को सावधानी से चढ़ाते, ताकि रास्ते में किसी जीव को कष्ट ना हो, जो जैन अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते हैं। तो इसलिए जब ऐसे आयोजन किए जाते हैं मुनियों के ऊपर पुष्पवृष्टि आदि, तो जिस प्रकार के फूलों का उपयोग किया जा रहा है और उसके पश्चात भी उस प्रकार से उस फूलों की व्यवस्था वहां पर की जाती है, उनको बड़ी सावधानता पूर्वक हमें रखनी चाहिए। दिगंबर साधु, ये तो हो गया भक्तों का दृष्टिकोण। दिगंबर साधुओं का दृष्टिकोण, दिगंबर साधु निग्रंथ है, बिना किसी बंधन के होते हैं और सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, जिसमें वस्त्र और भौतिक सुख भी शामिल होते हैं। वे फूलों या किसी अन्य वस्तु से मोह नहीं रखते, क्योंकि वे तप और आत्मशुद्धि पर केंद्रित होते हैं, इसलिए पुष्पवृष्टि से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे केवल अपनी साधना में लीन रहते हैं। तो साधु को पुष्पवृष्टि करो तो साधु बहुत खुश हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उनको अपने संयम की रक्षा करते हुए उनको वहां से निकलना होता है। तो ये भी सारी चीजें हमको देखना चाहिए। तो संक्षेप में देखा जाए तो दिगंबर साधुओं पर पुष्पवृष्टि करना यह भक्तों के लिए श्रद्धा का प्रतीक है, और यह जैन सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि इससे साधु का तप भंग नहीं होता, वे अपनी साधना में रत रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मुनियों के ऊपर अगर कोई पुष्पवृष्टि कर रहे हैं तो उस पुष्पवृष्टि का निषेध नहीं करना चाहिए। निषेध करोगे तो आगम का अवर्णवाद होगा, क्योंकि अगर निषेध करोगे तो वो चीज तीर्थंकरों को भी लागू हो जाएगी, ये समझना। अब इसके ऊपर और कोई टोटका मत लेकर के आना कि निग्रंथ मुनि महाराज तीर्थंकर क्या होते हैं, परिहार विशुद्धि वाले होते हैं, उनके हाथ से तो हिंसा होती ही नहीं है। यहां पर हिंसा साधु के द्वारा होने वाली हिंसा की चर्चा ही नहीं है, पुष्पवृष्टि करने वालों की अपेक्षा से हिंसा की चर्चा चल रही है, क्योंकि साधु तो पुष्पवृष्टि चाहते ही नहीं है, ना तीर्थंकर चाहते हैं, ना साधारण सामान्य साधु चाहते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। तो किसी भी विषय को जब लेना है तो उसको आगम के अनुरूप लेना चाहिए, ना कि हाँ, जिज्ञासा करके। बहुत अच्छा प्रश्न था, जिसकी वजह से आज धर्म की प्रभावना भी हो जाएगी। सब ठीक है, अब चले थोड़ा सा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की तरफ। 1 घंटा तो चर्चा में ही निकल गया, किंतु स्वाध्याय हो रहा है। चलिए, आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं, और यहाँ पर जो आपकी चैट में आ रहे उत्तर है वो भी कह रहे हैं। अब चलते थोड़ा सा तिर्यंज गति की तरफ। आज मैं थोड़ा सा ना तिर्यंज गति, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की एक ही गाथा लेने वाला हूं। तिर्यंज गति की चर्चा चल रही है, पर तिर्यंज गति की चर्चा करते वक्त तिर्यंजों के बारे में हमें कितना पता है? सब लोग, जब भी मैं तिर्यंज कहता हूं तो सबसे पहले कौन सा तिर्यंज दिमाग में आता है वो बताना है। सबसे पहले कौन सा तिर्यंज आपके आंखों के सामने आ गया तिर्यंज कहते ही? अब ये बुद्धि से उत्तर नहीं देना है,
प्रामाणिकता से जब मैं तिर्यंच कहूं तो आपके दिमाग में कौन सा तिर्यंच आया वो बताना है, ठीक है? क्योंकि बुद्धि लगाओगे तो आप मुझे पूरा घुमट साठ जीवकान बता दोगे, वो नहीं चाहिए मुझे। मुझे आपकी बुद्धि के ऊपर भरोसा है, मुझे आपके चिंतन को चेक करना है। और वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपका एक बड़ा रहस्य छिपा है। शोभा अजमेरा दीदी, तिर्यंच कहते ही क्या दिखता है? तिरंच बोलने के बाद मेरे चिंतन में तो बस चींटी या चींटी आ गई। खच्चर चलो या अरविंद जी, हाथी घोड़ा। नहीं एक एक बताओ, एक ही सबसे पहले एक ही आएगा। अरविंद जी आपके क्या क्या आ गया? भैया जी, पंचेंद्रिय तिर्यंच जो है पंचेंद्रिय तिर्यंच सबसे पहले दिमाग में है। सब लोग यही कहना चाहते हो? कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, घोड़ा हो, जो भी हो, हाथी हो, सबसे ज्यादा अगर हम प्रतिशत निकाले, आपके हाथ भी उठ रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो पंचेंद्रिय तिर्यंच ही हमारे दिमाग के सामने आते हैं। ऐसा क्यों? अब ज्ञान से देखो, अभी तो आपने उत्तर कैसे दिया? आपके चिंतन के आधार पर दिया है ना, क्योंकि जो चिंतन में होता है इमीडिएटली आता है। अब ज्ञान की अपेक्षा देखो, दीपा दीदी यहां बैठी है जिन्होंने तीनों के तीनों गवर्नमेंट सार जीवकान की क्लासेस की है, 100 दिन वाली भी की है, 11 महीने वाली भी की है, और 24 महीने वाली भी की है। क्यों दीपा दीदी? अब जरा ज्ञान की अपेक्षा से बताओ तो, जरा तिर्यंच की अपेक्षा से क्या कौन दिखना चाहिए? एकेंद्रिय से स्थावर से पंचेंद्रिय तक। स्थावर से, अगर स्थावर कहो तो स्थावर त्रस बोलो, एकेंद्रिय कहो तो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, ठीक है? मतलब मार्गना के अनुसार चले। अब हम एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय, दीदी ने पहले यहां पर इंद्रिय मार्गना लगाई। सबसे पहले तो तिर्यंच गति के जीव आपने जो बताए, मैं वहां पर गति मार्गना लगा दी, एक अभेद रूप से तिर्यंच आपको दिखाई दिए। मतलब पहले कोई ना कोई तो दिखे, तिर्यंच है ना, हाँ है। अब ज्ञान की अपेक्षा से जब चलो तो इंद्रिय मार्गना और तत्सरावर की अपेक्षा से भी भेद दिखाई दिया। अब और थोड़ा सा ज्ञान लगाओ, अब तिर्यंच में क्या दिख रहा है देखो। अब तिर्यंच में क्या दिख रहा है रेखा दीदी, क्या दिख रहा है तिर्यंच में? वनस्पति का एक वन जीव। कायिक दिख रहे हैं, हाँ। काय की चर्चा चल रही है अब, है ना? वनस्पति कायिक, पृथ्वी कायिक, मतलब ये जो काय वाले हैं ये काय की अपेक्षा से दिख रहा है। डॉक्टर शैला दीदी कह रहे हैं अब हमको निगोदिया दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है डॉक्टर शैला दीदी, अब और क्या दिख रहा है? भाई वंदना दीदी, वो तो पूरे ठठस भरे हुए नहीं, इसलिए ज्यादा दिमाग में तो नहीं आते कि पूरे अब जैसे क्षेत्र में ठसाठस भरे हुए हैं, इसका मतलब है उनका सूक्ष्म स्वरूप भी दिख रहा है। तो यूं कहिए सूक्ष्म भी दिख रहे हैं और बादर भी दिख रहे हैं। काय मार्गना आ गई, सूक्ष्म बादर वाले आ गए, जीव समास प्ररूपना भी आ गई। हाँ, अब हमें हेमांगी दीदी कह रही है संगी असंगी दिख रहे हैं, संज्ञी मार्गना भी आ गई। तिर्यंचों में संगी असंगी होते हैं कि नहीं होते हैं? और कोई तीन गति में, बाकी तीन गति में होते हैं क्या संगी असंगी? असंगी मनुष्य देखा है, असंगी देव देखा है, असंगी नारकी देखा है? अरे नहीं भाई, तिर्यंच में ही होते हैं। सभी प्रकार के इंद्रिय वाले तिर्यंच में ही होते हैं। बादर और सूक्ष्म तिर्यंच में ही होते हैं। त्रस और स्थावर तिर्यंच में ही होते हैं, बाकी तीन गति में नहीं होते। अब और रह गया एक जो बाकियों में भी होता है बट तिर्यंच में भी होता है। क्या है वो? तिर्यंच कहते हैं हमें, वो भी दिखना चाहिए। माया पखाड़े दीदी। वंदना भैया, कर्म भूमि के तिर्यंश, भोग भूमि तिर्यंश। चलो क्षेत्र की अपेक्षा से बता दिया, वो तो तीन लोग की चर्चा हो गई, कर्म भूमिया भोग भूमिया, बहुत बढ़िया। बट वो मनुष्य में भी होता है भाई, बाकी तीनों गति में होते हैं वो भेद, और तिर्यंच में भी होते हैं, ये ऐसा वाला बोल रहा हूं मैं। सुनीता दीदी। लब्धा पर्याप्तक। बहुत सुंदर। पर्याप्तक और अपर्याप्तक बाकियों में भी होते और तिर्यंच में भी होते कि नहीं होते? पर्याप्ति प्ररूपना को निकालो। और प्राणों की अपेक्षा से देखा जाए तो, पर्याप्तक की अपेक्षा देखे तो 4 से लेकर के 10 के प्राण, ऐसे पर्याप्तकों में बाकी तीन गति में है क्या? 4 से लेकर के 10 प्राण है नहीं, तिर्यंच की ही। तो क्यों हम लोग इतना सब बताने के पीछे मेरा क्या मंशा है?
तो मेरे चिंतन में अकेले पंचेंद्रिय संगी तिर्यंच आ रहे हैं, जबकि तिर्यंचों में क्या क्या है, इतना सारा है जो आप लोग पिछले 5 मिनट से बता रहे हो। बात समझ में आ रही है? मतलब हमें किसको फैलाना चाहिए, ज्ञान को फैलाना चाहिए या चिंतन को फैलाना चाहिए? किसे फैलाना चाहिए? अरे बोलो जेटी गंगवाल जी, किसको फैलाना चाहिए? चिंतन को फैलाना चाहिए, ज्ञान में बिल्कुल तो है। सही, ज्ञान तो बहुत बटोर लिया, बरसों से बटोर लिया, बहुत बढ़िया हो गया है उसका साक्षात उदाहरण तुम लोगों सामने, इतना बढ़िया। अरे स्वाध्यायी अगर ऐसे उत्तर देने जाए ना तो बाकी के 50 तो ऐसे ही भाग जाते हैं, अरे बाप रे क्या बात कर रहे हैं ये लोग, पर्याप्त अपर्याप्त पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो हमारा चिंतन कम पड़ रहा है, हाँ या ना? और मैं ये इसीलिए बता रहा हूं कि अगर चिंतन कम पड़ रहा है तो अनुप्रेक्षा में विविध प्रकार के जीवों के तिर्यंच के मुख्यता से जो दुख है वो हमें समझ में नहीं आएंगे, और वो समझ में नहीं आएंगे तो संसार अनुप्रेक्षा का पढ़ना विफल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आज कुछ नया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हर रोज वही लगता है। क्यों हर रोज वही लगता है? क्योंकि हम चिंतन फैलाना ही नहीं चाहते हैं। भाई नारकी की बात समझ सकता हूं, भाई नारकी में ज्यादा कुछ नहीं, सभी वही है, भागते हैं, वैतरणी में डूबते हैं, सेमर से कट जाते हैं, भाले बन करके मारते हैं, असुर को मार, उससे ज्यादा नहीं है वहां पर नरकों में। पर तिर्यंच की विविधता, अरे तिर्यंच को साधन बना करके सामायिक में बैठो ना गीता दीदी, तो उस दिन आपकी माला ही नहीं चल पाएगी, इतना बजा हुआ है तिर्यंच में। क्लियर हो रहा है? तो थोड़ा सा तिर्यंच का चिंतन फैलाया जाए, क्या काफी है जितना भी हुआ उतना? हाँ नहीं ना? तो थोड़ा सा ज्ञान, आपके ही ज्ञान को आपके ही सम्मुख रख देते हैं ताकि चिंतन बढ़ जाएगा, बट चिंतन ऐसे नहीं बढ़ता है, चिंतन को आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। मैं सिर्फ वहां से अलग अलग विषयों को तिर्यंच संबंधी आपके सामने रख करके विषय को फैला रहा हूं, चिंतन को बढ़ा रहा हूं। कैसे? नेमिचंद सिद्धांत, और आपने अब तक जितना पढ़ा है उसी की चर्चा करूंगा, मैं ज्यादा की चर्चा ही नहीं करूंगा, क्योंकि तिर्यंच के बारे में जितना पढ़ना है ना उतना जीवकांड में पढ़ चुके हैं, उससे और कुछ नहीं है। तो ज्ञान तो काफी हो गया। क्या कहते हैं नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज? तिर्यंच किसे कहा, याद आ रहा है? जैसे उनको नरमंती शब्द आए थे नारकियों को, यहां पर क्या थे? तिरयंती कुटिल भावम। तिर्यंच किसको कहा था? तिर्यंच के लक्षण, तिर्यंती कुटिल भावम, सुविउल सन्ना, निगिट्ठमन नाना, अत्यंत पाव बहुला, तम्मा तेरी छिया भनिया। ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। क्या है? एक एक देख लो। सबसे पहले कहते हैं तिर्यंती कुटिल भाव। तिर्यंच के कैसे है? तिर्यंच कुटिल भाव को प्राप्त होते हैं। कुटिलता दिखती है कि तिर्यंचों में? क्या है कुटिलता? कुटिलता, मुंह में राम बगल में छुरी। तो कौन सा तिर्यंच राम 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 करके निकलता है और बगल में छुरी रखता है? ऐसा है कोई तिर्यंच? नहीं, ये तो दृष्टांत हो गया। तिर्यंच मायाचारी कैसे करते हैं देखा है? दबे पाव चल करके जाते हैं, चुप बैठे हैं, और कब नाग रहता है, कब फुस करके फना निकालेगा किसी को मालूम नहीं है ना? साया बोलते हैं मराठी में, सलिंदर, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? कांटे रहते हैं जबरदस्त। अनंतनाथ भगवान का से ही, अनंतनाथ भगवान का जो से ही है हमेशा कांटा लेकर के नहीं चलता है, जब चाहे तो पता भी नहीं चलता शेर को भी कि इसके पास कांटे हैं, वो पाव लेकर के लंगड़ता हुआ वहां से भाग जाता है, शिकार भूल जाता है, इतना छोटा सा प्राणी ये है। हाँ, बिल्ली आग बंद करके दूध पीती है, क्यों ज्यादा लंबी लंबी चर्चा कर रहे हैं? अपने घर में ही देखो। ये कुटिल भाव। फिर कहते हैं सुविपुल सन्ना, जिनकी संज्ञाएं सुविपुल है, सुव्यक्त है, उलझी हुई है,
एक बात देखो, आचार्य भगवान कितने सुंदर शब्द लगाते हैं, जिनकी क्रियाएं व्यक्त है ऐसा नहीं बोल रहे, जिनकी क्रियाएं व्यक्त नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे, जिनकी संज्ञाएं व्यक्त है। अरे बाप रे, क्या बढ़िया शब्द लगा दिया। संज्ञा कौन सी होती है? भय, आहार, मैथुन और परिग्रह। अब लगाओ तिर्यंशों में। तिर्यंश के भयभीत होना, दूर से भी हम लोग पहचान सकते कि नहीं ये तिर्यंश भयभीत हुआ है। जब भी कुत्ते की पूंछ वक्र होकर के टांगों में चली जाती है, इसका मतलब है कुत्ता डर गया। आया ना? जो भी शेर जैसे भी इतने बलवान प्राणी जब पानी पीते हैं तो उनका चेहरा, उनकी आंखें देख करके कोई भी पहचान सकता है कि ये भयभीत होकर के पानी पी रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये व्यक्तता है। मैथुन, दुनिया भर के सामने उनको कोई होता ही नहीं। मनुष्यों को देखो और प्राणियों को देखो, खुलेआम व्यक्तता होती है। आहार, किस, और यहां पर संज्ञा शब्द लगाया, तीव्र इच्छा। जब तीव्र इच्छा होती है उसी को संज्ञा कहा गया है। भोजन की तीव्र इच्छा प्राणियों में दिखाई देती कि नहीं देती है? मनुष्य में दिखाई देती है क्या? व्यक्त है। यहां पर होनी नहीं होनी की चर्चा नहीं है, व्यक्त अव्यक्त की है। मनुष्य को भूख लगी होगी, वो बैठा रहेगा शांति से, पूछो भूख लगी है क्या, जाना है क्या, नहीं, थोड़ी देर के बाद। प्राणियों का ऐसा नहीं है, सुव्यक्त है। ये क्या बता रहे हैं? तिर्यंश के लक्षण बता रहे हैं आचार्य भगवान। हमें भूख लगने के बाद हम लोग टूट पड़ते हैं, थोड़ी देर हो जाएगी तो झगड़े पर आते हैं। अगर आपकी संज्ञाएं तीव्र और व्यक्त दिख रही है, आपकी संज्ञाएं अगर तीव्र दिखाई देती है, तो आप मनुष्य हो के प्रश्न होता है, क्योंकि ये लक्षण तिर्यंश का है। ये लक्षण तिर्यंश का है। जब भी ऐसा होवे कि 5 मिनट की देरी अगर थाली मिलने में हो जाए, और अगर आप क्रोधित हो रहे हो या फिर बोलने में टॉन्ट आदि मार रहे हो, तो समझ लेना हमारी गति बदल रही है, हम मनुष्य से तिर्यंश बन रहे हैं। क्लियर है? ऐसे ही मैथुन के बारे में भी है। कामातुरानाम न भयम न लज्जा, सुक्तिकार बोल देते हैं। अगर निर्लज्ज होकर के अगर कोई मनुष्य मैथुन आदि चीजों को भोग करने के लिए जा रहा है, पंचेंद्रिय विषय ले लो, तो भी वो मनुष्य से तिर्यंश में जा रहा है, लक्षण है। आगे क्या कहते हैं? निगिट्ठम अन्नाना, निकृष्ट अज्ञानी है। निकृष्ट तरीके के अज्ञानी, इससे मतलब अज्ञानी कुछ नहीं, तिर्यंश के बारे में कह रहे हैं। ये मत बोलना वो 2 पांव पर खड़ा होता है, जो सिखाओ वो सीखता है, तो उसको निकृष्ट कैसे करेंगे। वो 2-4 की बात नहीं कर रहे। अभी आपको चिंतन फैलाना है, तिर्यंश पूरी पूरी रेंज तिर्यंश की लानी है। तो तिर्यंश की पूरी रेंज देखोगे तो क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? निकृष्ट अज्ञानी चारों गति में। सबसे निकृष्ट अज्ञानी कौन दिखेंगे? नारकी, देव, मनुष्य नहीं, तिर्यंशी सबसे निकृष्ट अज्ञानी होंगे। और अत्यंत पाप बहुला, अत्यंत पाप बहुला, अत्यंत पाप बहुल होते हैं, अत्यंत पाप करते रहते हैं। ज्यादातर तिर्यंश जो है, अब ज्यादा पाप कौन करेगा? जितने इंद्रिय ज्यादा उतना पाप ज्यादा। बालबोध का कैलकुलेशन है ये। तो संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश नरकों में ज्यादा जाएंगे। समझ में आ रही बातें? तो आचार्य कहते कि योग की तो उनकी कुटिलता दिखती है, मन वचन काय की कुटिलता दिखती है। उसके पश्चात संज्ञाओं की व्यक्तता दिखती है, अज्ञानता दिखती है और पाप की बहुलता दिखती है। क्लियर है?
तो तिर्यंज कहते ही ऐसा सारा वाला तिर्यंज, ये आचार्य भगवान हमको कह रहे हैं। अब तिर्यंज के 5 भेद किए गए। तिर्यंज के 5 भेद। पहला सामान्य तिर्यंज मतलब अभेद रूप से तिर्यंज। दूसरा पंचेंद्रिय तिर्यंज। पंचेंद्रिय तिर्यंज क्यों? पंचेंद्रिय तिर्यंज क्यों? क्योंकि संगी होंगे तो इंसी के अंदर होंगे, पंचेंद्रिय तिर्यंज में ही होंगे, इसलिए पंचेंद्रिय तिर्यंज को दूसरी कैटेगरी बताई। अब उसमें से तिर्यंज योनिनी, अब ये तिर्यंज योनिनी किसमें होती है? 1 से 4 इंद्रिय में होती है क्या तिर्यंज योनिनी? तिर्यंज योनिनी मतलब तिर्यंजिनी मादा। यहां पर बाधा किसकी अपेक्षा से? द्रव्यलिंग की अपेक्षा से ले लो, वो है नहीं, इनको अलग निकाला। इसके पश्चात पर्याप्त पंचेंद्रिय को निकाला। पर्याप्त पंचेंद्रिय क्यों? क्योंकि ये पर्याप्त पंचेंद्रिय ही सम्यक दर्शन और व्रत को धारण कर सकते हैं, अनुव्रत को धारण कर सकते हैं, इसलिए इनको अलग निकाला। और फिर बचे कौन? अपर्याप्त पंचेंद्रिय। तो इस प्रकार से ये 5 भेद तिर्यंज के किए गए। सामान्य तिर्यंज, पंचेंद्रिय तिर्यंज, तिर्यंज योनिनी, पर्याप्त तिर्यंज, पर्याप्त पंचेंद्रिय का हो और अपर्याप्त पंचेंद्रिय को हो। इस प्रकार की ये 5 भेद किसी अपेक्षा से, विवक्षा से तिर्यंज के भेद अलग अलग किए जा सकते हैं। अब एक तिर्यंज की अपेक्षा तिर्यंज गति का सबसे लघु अंतर, जघन्य अंतर कितना होगा? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी, आपको थोड़ा प्रश्नोत्तर आएंगे। एक तिर्यंज की अपेक्षा तिर्यंज गति का जघन्य अंतर। तिर्यंज गति का जघन्य अंतर सबको समझ में आ गया? अंतर मतलब डिस्टेंस नहीं, अंतर मतलब तिर्यंज गति को छोड़ करके फिर से तिर्यंज गति में आने के लिए कितना समय? जघन्य, कम से कम। मतलब कोई जीव है, तिर्यंज गति को छोड़ा, दूसरे गति में गया और फिर जल्दी से जल्दी तिर्यंज गति में आया, तो कितना जल्दी आ सकता है? अरविंद जी, एक ही हाथ ऊपर। भाई अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त सबको क्लियर है? जग जाओ, जग जाओ, जग जाओ। मैं सिर्फ मान करके चल रहा हूं कि आपका चिंतन कम पड़ गया है, ज्ञान काफी फैला हुआ है, तो कम से कम आज रात्रि को तो मेरे को आराम से सोने दो ना, मेरी चिंता बढ़ जाएगी अगर ऐसे उत्तर दोगे बाकी लोग तो। पर अच्छा, एक तो है, ठीक है। चलिए, अब ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है किसी के लिए, अगर कोई बताएगा तो अच्छा है। एक जीव की अपेक्षा जैसे जगन्य अंतर बता दिया, उत्कृष्ट अंतर कितना है तिर्यंज गति का? तिर्यंज गति का उत्कृष्ट अंतर फिर से अरविंद जी का हाथ ऊपर है। चेतना कोटड़िया दीदी, अनम्यूट करे जल्दी से। माया पकारे दीदी, 3 पल्ल्या भैया। प्रश्न का ठीक से समझना, मैं उत्कृष्ट अंतर बोल रहा हूं, तिर्यंज गति की उत्कृष्ट आयु नहीं पूछ रहा हूं मैं। अंतर का अर्थ क्या होता है? तिर्यंज गति को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा समय दूसरे गतियों में लगाना और फिर तिर्यंज गति को अपनाना। अगर कोई जीव तिर्यंज गति से ज्यादा दूर रहना चाहता है तो वो कितनी देर तक दूर में रह सकता है? ये प्रश्न का उत्तर है। ध्यान से सुनो सब लोग। स्नुषा केड़कर दीदी, वंदना भैया जी, 33 सागर। नहीं। डॉक्टर शैला दीदी, दीदी अनम्यूट करिए। सागरोपम उत्कृष्ट पृथुकत्व। सागरोपम उत्कृष्ट पृथुकत्व। उत्कृष्ट नहीं है, उत्कृष्ट अंतर ही चल रहा है। ठीक से पढ़ लो, ठीक से जो भी पढ़ रहे ठीक से पढ़ लो। शत पृथकत्व। हाँ, सागरोपम शत पृथकत्व मतलब अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ क्या है? हाँ बोलो बोलो, मुझे आपको ही पूछा है। एक सागर 100 वर्ष। देखो, शत सागरोपम है ना, हाँ, मतलब 100 सागर हो गया। 100 सागर, हाँ 100 सागर हो गया। शत सागरोपम 100 सागर, और उसके साथ में पृथक्त्व जोड़ा है। पृथक्त्व मतलब क्या है? 3 से ज्यादा, 9 से कम, ठीक है। और कई कई जगह पर 47 भी उसका अर्थ लिया है, तो एक रेंज है। तो ये पृथक्त्व
100 सागर इतना ज्यादा से ज्यादा तिर्यंच में रह सकते हैं, फिर तिर्यंच गति को पाता ही पाता है वो जीव। ठीक है, अगर पाने वाला है तो। चलिए, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा याद करना है, याद करने जैसी चीज है और बहुत अच्छी है। हेमा दीदी, आप कुछ कहना चाह रही हो? जी भैया, प्रश्न था हाँ, कि बोलिए। जगन्य में अंतर्मुहूर्त लिया हम्म। तो जो एक सांस में 8-10 बार कहते हैं, तो वो तो एक सांस में वो तो अंतर्मुहूर्त नहीं रहेगा भैया? नहीं नहीं, वो भी अंतर्मुहूर्त है। अगर लगातार, क्योंकि किसी को भी आयु, जब भी आपको आयु मिलती है तो अंतर्मुहूर्त की मिलती है। और अंतर्मुहूर्त वहां से निकल करके जब दूसरे, क्योंकि अंतर पाने के लिए लगातार जो लब्ध पर्याप्तक ले रहे हैं लगातार, वो लब्ध पर्याप्तक जी सूक्ष्म निगोदिया हो या जो भी हो, वो जब तिर्यंच की चर्चा करोगे तो लगातार तिर्यंच में ही रहेगा। तो यहां पर अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर होने के लिए तिर्यंच को छोड़ना है, दूसरे गति में अच्छा, जाना हाँ है और फिर वापस आना है, तब जाकर के अंतर बनेगा। जी 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 भैया, समझ ठीक है, गया। चल हैंड रेस निकाल देना बाकी सब लोग। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच जो है, मतलब ये तो अभी जो आपको बताया ये तो सामान्य तिर्यंच की अपेक्षा हो गई। बाकी जो तिर्यंच चतुष्क था, मतलब पंचेंद्रिय, बाकी बाकी में कौन है? पंचेंद्रिय तिर्यंच, तिर्यंच योनिनी, पंचेंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, ये सारे के सारे जो है ये पंचेंद्रिय से संबंधित है। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच की अपेक्षा से ज्यादा उत्कृष्ट अंतर कितना होता है? मतलब कोई जीव पंचेंद्रिय तिर्यंच से छूटा, दूसरे गतियों में भटक रहा है और फिर ज्यादा से ज्यादा देर तक दूसरे गति में रह करके फिर से पंचेंद्रिय तिर्यंच बना, ऐसा अंतर कितना हो सकता है? ये हमारे ज्ञान में भी नहीं है तो चिंतन में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसी से तो हम उस जीव की दुख को देख पाएंगे। अरे तिर्यंच से छूटा था, इतनी देर तक भटका और फिर जाकर के तिर्यंच बना है। ये चिंतन आने के लिए जरूरी है। कितना है ये? असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल है। कितने हैं? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। ये किसकी अपेक्षा से ये चल रहा है? अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें उत्कृष्ट अंतर निकलना है। सम्यक दृष्टि को, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त कराएंगे तो होगा क्या? नहीं, वो तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में ही निकल जाएगा। आया ना दीपा दीदी? क्लियर हो रहा है क्या? यहां पर अनादि मिथ्या दृष्टि की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि अगर बीच में सम्यक दर्शन प्राप्त कराया तो वो तो अर्धपुद्गल परावर्तन में ही निकल जाएगा। तो उत्कृष्ट अंतर कैसे बनेगा? ज्यादा से ज्यादा भटकाएंगे कैसे उसको? तो उसीलिए अनादि मिथ्या दृष्टि की ही चर्चा चलेगी। चलिए, हाँ भाई, असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच गुणस्थान कौन सा? शोभा चूड़ीवाल दीदी, असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच गुणस्थान कौन सा? चतुर्थ गुण स्थान आएगा। सीधे सम्यक दर्शन प्राप्त कराएंगे असैनी पंचेंद्रिय को? चौथा गुणस्थान होगा तो चारित्र भी धारण करेगा, क्या नहीं करेगा? देखो, सम्यक दर्शन बिना मन के होता है क्या दीदी? याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं सबको। सम्यक दर्शन, उसकी पात्रता हम सब लोगों ने देखी है। तो सम्यक दर्शन बिना मन वाले जीव को होता है क्या? नहीं होता। और असैनी जीव को मन होता है क्या? नहीं होता। मतलब असैनी जीव को जब सम्यक दर्शन होना ही नहीं है तब वो पहले गुणस्थान में ही होगा, क्योंकि तीसरा और दूसरा गुणस्थान भी सम्यक दर्शन से गिरते वक्त होता है। तो जिसको सम्यक दर्शन ही नहीं तो गिरेगा कहां से? इसलिए असैनी पंचेंद्रिय का जो गुणस्थान है वो पहला ही होगा। ठीक है, हाँ। अब आपके घर के आंगन में जो चंपा का फूल खिला है, अगर नहीं है तो अभी है बोल देना। चंपा, चंपा का फूल सब लोग समझते हैं ना? हाँ। जिसको गुलाब का चाहिए गुलाब का ले लेना, जिसको मोगरा चाहिए मोगरा ले लेना। उसका गुणस्थान कौन सा है? प्रमिला कुठारी दीदी, आपके आंगन में कौन सा फूल है? चंपा का, मोगरा का, हाँ, तो उनके जाई का दोनों का गुणस्थान एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग रहता। अलग अलग है। कौन सा, गुलाब का कौन सा गुणस्थान है?
गुलाब का गुणस्थान हम्म। अच्छा, गुलाब जीव है कि नहीं है? है। मतलब उसको गुणस्थान तो होना चाहिए पक्का, हम्म। है ना? तो आपके यहाँ के गुलाब का गुणस्थान कौन सा है? बाद में मैं गुलबर्गा की दीपा दीदी है, उनको भी पूछूंगा, उनके घर में भी गुलाब है, तो उनका गुणस्थान, मतलब ऐसा नहीं कि मोहल्ला बदलने पर गुणस्थान बदलता है क्या, ये हम चेक करना चाहते हैं। क्यों रोहिणी दीदी, चिंचवड़ वाले रोहिणी दीदी, आपके यहाँ पर भी तो बहुत अच्छे अच्छे बगीचे हैं आसपास, बताओ। रोहिणी दीदी अनम्यूट कर लो, होता है कि देखो अनम्यूट वहां से, अनम्यूट होता है क्या देखो, नहीं तो किसी को तो बताओ। प्रवीणा दीदी, अच्छा गुलाब का अगर मान लो पहला गुण एक गुणस्थान तो बताओ गुलाब के लिए, आप तो बोलते कि दोनों का अलग है, तो मोगरे का अच्छा है कि गुलाब का अच्छा है, इतना तो बता दो। दोनों का ही सेम ही है ना। अच्छा, दोनों का सेम ही होगा। एक लाल लाल सुगंध गुलाब है, नहीं एक नहीं लाल लाल और बड़ा बड़ा सुग गुलाब है, और दूसरा, पिंक कलर का है। हाँ तो दोनों के गुणस्तर अलग होंगे कि नहीं होंगे? हाँ वो होंगे ना, है। हाँ। मतलब गोरे पंकज भैया जी का, और जिस दिन काले पड़ जाएंगे तो उस दिन दोनों पंकज भैया जी का गुणस्थान बदल जाएगा। कलर बदलेगा तो गुणस्थान बदलेगा। गुण बदलता है, ये गुणस्थान की चर्चा नहीं है। और किसको पूछेंगे? रुको 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 रुको, माया गंगवाल दीदी, आपके यहाँ पर क्या है दीदी? मेरे कुछ भी नहीं महाराज। अच्छा, फूल ही नहीं है, चलो तो ना बसे ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना वो क्या बोलते हैं, ना रहेगा बांस तो बजेगी बांसुरी। नहीं वैसा नहीं। अच्छा नहीं तो क्या है, आम का पेड़ तो है। पहला गुणस्थान रहेगा। अच्छा, पहला रहेगा, किसका पहला रहेगा, गुलाब का या चंपा का? दोनों का भी। दोनों का भी? क्यों दीदी, दोनों को एक ही इसमें रख रहे हो? गुण तो एक ही है ना। अच्छा, गुण एक ही है, चलो एक नीम का ले लेते हो, कड़वा है, और दूसरा आम ले लेते हैं, वो मीठा है। अब बताओ दोनों का गुणस्थान, कड़वे वाले को पहला बताओ, कौन सा गुणस्थान करेंगे? पहला चुनना। पहला होगा, और आम का? वो भी हापुस पहला वाला, बढ़िया पीला पीला हापुस, पका हुआ। पहला पहला अरे अभी भी आप दो, एक तो मीठा और एक कड़वा कर दिया, तो भी आपने ये पहला ही रखा उसको। कारण तो बताओ, दोनों को एक तोल रहे हो। अनुपमा दीदी, फलटन में क्या है आपके यहाँ? तो हमने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे फल होते हैं, बोलो। एक ते 4 पर्यंत पहिलंच गुणस्थान असते. एकेंद्रिय स्थावर से जीव लेकर आहे के ते एक इंद्रिय असंगी जीव आहे, पंचेंद्रिय आणि तक, एक इंद्रिय पासून असंज्ञ पंचेंद्रिय पर्यंत पहिलंच गुणस्थान देखो असतं. बहुत बढ़िया। देखो अभी भी हम लोगों ने चर्चा की थी, थोड़ा सा मनोरंजन भी होता है, ठीक है? तो देखो प्रमिला दीदी, हम लोगों ने क्या बात करी थी अभी, कि सम्यक दर्शन आपको याद रखने के लिए मैं आपको नुस्खा बता रहा हूं कि सम्यक दर्शन किसे होता है? जब तक मन वाला। मन नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन नहीं है कि नहीं है? और जिनको सम्यक दर्शन नहीं है, मन नहीं है, वो सारे के सारे जीव का नियम से पहला गुणस्थान। कभी नहीं भूलना इसको, ये छोटी सी चीज को याद रखता। बिना मन वाले जितने भी है, भले अभी कोई देवगति का देव है, पंचेंद्रिय सैनी, सम्यक दृष्टि है, कुछ देर के बाद में उसका सम्यक तो छूट गया, हाय 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 करने के मर गया, और कहा चला गया? तिर्यंश में जाकर के पेड़ बन गया। जब पेड़ बनेगा तब वो मिथ्या दृष्टि ही है। समझ में आ रही है बातें, सबको क्लियर है? जहां पर असैनी है वो सारे के सारे असैनी। अच्छा, अब एक बात मैं पूछता हूं, अकृत्रिम चैत्यालय सब लोग जानते कि नहीं जानते हो? जानते हो। नंदीश्वर द्वीप को जानते कि नहीं जानते? अष्टाधिक में तो हम याद करते हैं ना, हमें सकती नहीं सो इहा करी थापना, ऐसा बोल करके करते हैं। तो सुभद्रा दीदी, नंदीश्वर द्वीप, और वो नंदीश्वर द्वीप में एक चींटी आ गई, नंदीश्वर द्वीप में एक चींटी आ गई, और वो भगवान के अकृत्रिम चैत्यालय के खंबे पर चढ़ रही है। तो चढ़ते वक्त उसका गुणस्थान कौन सा होगा? अब वो वंदना, चींटी हाँ, आती नहीं है वहां नंदीश्वर द्वीप में। चींटी रही, आपने उसका रास्ता ही बंद कर दिया, क्यों भैया, ऐसा क्यों? वहां तो देवी होते हैं। सिर्फ देव होते हैं?
सिद्ध सिद्ध भगवान नरेंद्र अरे भाई वहां पर तो कबूतर भी आते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय में, नंदीश्वर द्वीप में कबूतर भी आते हैं। जगत में भूमि है कि नहीं है? भूमि में जीव रहते हैं। हाँ, तो फिर देव को सिर्फ रखेंगे तो वो भोगभूमि तिरंज आपके वहां मोर्चा लेकर के आ जाएंगे बांसवाड़ा में। आते हो हाँ, तो ठीक है ना, आप उनको उनको वहां से बेघर नहीं करना है, वो है वहां पर जगन्य भोग भूमिया। तो चलो और कोई बताओ हमें, कौन बताएगा? कल्पना दीदी से बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई। कल्पना सेठ दीदी बोलो। हाँ भाई, नंदीश्वर द्वीप अष्टाधिक पर्व में चींटी चढ़ रही है वहां पर। वहां पर नहीं होते हैं तिरंज कोई। अच्छा, वहां पर होते ही नहीं है, तिरंज ही नहीं होते ही होते, नहीं है। नहीं तिरंज होते ही नहीं है। नहीं होते ही नहीं हो गया, कल आपके यहाँ पर बोरीवली में भी मोर्चा आने वाला है। तिरंज नहीं कहोगे ना तो आपके पास मोर्चा आने वाला है। वहां के जाएंगे कहाँ पर? कौन बताएगा भाई? अभी आज किससे बात नहीं की हमने? हाँ, स्मिता महाजन दीदी, बहुत दिन हो गए आपसे भी बात करके, बोलो। नागपुर में बात चल रही नंदीश्वर द्वीप की, बोलो। तिरंज नहीं होते वहां। तिरंज नहीं होते नंदीश्वर द्वीप में, तिरंज नहीं होते। सुवर्णा श्रावक दीदी बोलो। दीदी अनम्यूट नहीं हुआ, जल्दी जल्दी। हम कार्तिकेय परीक्षा बाद कल नहीं चलाएंगे, पहले ये सब चलेगा। सुवर्ण दीदी अनम्यूट नहीं हो रहा है। रोहिणी गांधी दीदी। विकलत्रय जीव नहीं होते भूमि में। बहुत सुंदर भाई, तिरंज नहीं होते मत बोलो। विकलत्रय जीव नहीं विकलत होते। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय नहीं होते। कहां पर? भोग भूमि में। और वहां पर नंदीश्वर द्वीप में भोग भूमि है, इसलिए चींटी होगी नहीं। ये उत्तर अपेक्षित है आपसे। सबको समझ में आ गई बात? अच्छा, तिरंज में से और कौन कौन वहां नहीं होते हैं नंदीश्वर द्वीप में? चूंकि वो भोग भूमि है, और कौन कौन नहीं होते? लीला जैन दीदी। नंदीश्वर द्वीप भोग भूमि, वहां पर और कौन सा तिरंज नहीं होगा? विकलत रहे नहीं होंगे, चलो मान लिया। अब अनम्यूट करो दीदी। हाँ, विकलत रहे हो गया। अब दूसरे कोई बताओ। असंग पंचेंद्रिय। असंगी पंचेंद्रिय नहीं होते हैं। असंगी पंचेंद्रिय भी नहीं होते भाई, ठीक है कि नहीं? असंगी पंचेंद्रिय क्या होते हैं सविता दीदी? भोग भूमि में असंगी जी होते हैं क्या? नहीं, और संगी पंचेंद्र भी नहीं जा सकते। अपन स्थापना करने में भी बोलते हैं हमें सगत नहीं वहां थापना। अच्छा, एक मिनट, आपने कुछ नया विषय निकाला। असंगी नहीं होते हैं ये तो बता दिया आपने, संगी पंचेंद्रिय तिरंज को भी हटा दिया। हाँ, अच्छा, मनुष्य तो जा ही नहीं सकते। तो विकलत रहे तो हट गए, विकलत रहे हट गए, असंगी पंचेंद्रिय हट गए, और संगी पंचेंद्रिय भी हट जाएंगे। खाली देवी जा सकते। तो कौन से तिरंज बचेंगे वहां पर नंदीश्वर द्वीप में? देवी जा सकते हैं ना भैया। अरे देव की तो देव जा सकते हैं। देव कब जाते हैं? अष्टानिक में जाते हैं। हाँ, दर्शन के लिए। 8-8 दिन हो गए बरस के, 14 दिन हो गए, बाकी दिनों में क्या करेंगे वहां पर? हाँ भाई, और अच्छा पक्का वाला कोई बताएगा क्या? बे सुनीता को कहकर दीदी जरा बताओ। जलचर नहीं होते। जलचर नहीं होते। पहले संगी पंचेंद्रिय होते कि नहीं होते बताओ? संगी पंचेंद्रिय होते हैं। संगी पंचेंद्रिय होते ही होते हैं। संगी पंचेंद्रिय भोग भूमि या तिर्यंश जो है वो वहां पर होते हैं। और कौन नहीं होते हैं? विकलत रहे नहीं होते हैं, और जलचर जीव नहीं होते हैं। वहां पर जलचर जीव नहीं होते हैं। ठीक है? अरे आप वापस कितनी बार लिख के लोगे? अपनी ही नोट्स निकाल करके देखो, सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है? पिछले 5 वर्ष में यही तो चीजें लिखी है। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने में मेरा मन नहीं हो रहा है। कल पहले तिर्यंज की क्लास चलेगी। तिर्यंज की मतलब तिर्यंज विषयों की क्लास चलेगी। क्लास तो स्वाध्याय की होगी, किंतु तिर्यंज विषय पर चलेगी, और फिर कार्तिकेय परीक्षा में आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को
गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छा कार्य करते रहे, यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आज मैं कुछ गलती से